सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जवेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ हैं मैनचेस्टर से, और चीमा साहब से पूछेंगे जनाब, क्या देखते हैं आप आने वाले हालात, और कोई तब्दीली नजर आ रही है, जंग का कोई ठंड प्रोग्राम आने वाले दिनों में? जी चीमा साहब। जी, दुनिया में इस वक्त जो डंडोरा पीटा जा रहा है मुज़ाकरात का, तो ईरान ने तो साफ इनकार कर दिया है उसमें। अब ये तो जो बात मुझे अच्छी लगे मैं उसका डंडोरा पीटता रहूं, तो वो अलग बात है। मगर ईरान ने तो साफ कह दिया है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और अगर मुज़ाकरात में वैसे भी ये दो बंदे जो सुनने में आ रहा है, ये ईरान का कहना है, तो इन पे तो ईरान ने पहले ही एतबार करना छोड़ दिया है कि ये तो बेतबारे लोग हैं, धोखेबाज हैं, इन्होंने तो पहले धोखा दिया था, तो ये इसराइल के एजेंट हैं दोनों। तो अमेरिका के अंदर भी इन दोनों के बारे में यही राय है कि बड़े आम से ठेकेदार हैं, मामूली से, तो इनकी क्या औकात है, ये सूरत हाल है। जी, वैसे दो बंदे जो आपने जिस तरह इशारा किया है, ईरान कहता है जी, ये भी इस खबर चल रही है कि जमानत कौन देगा ट्रम्प की, तो ये दो बंदे भी नहीं जमानत दे सकते। नहीं, ये जमानत की काबिल ही नहीं है, इन पे उनको एतबार ही नहीं है। जब सीधी सी बात है तो ये जो टीम में शामिल है धोखेबाज, इनका तो धोखेबाज है ये, तो हमारा भी वो जो सरपरस्त है वो भी धोखेबाज है, तो धोखेबाज सारे बैठे हुए हैं। ट्रम्प खुद भी धोखेबाज है, तो एतबार क्या और क्या, सारा ढोंग ही है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मार्केट को नीचे करने के लिए और अपनी बल्ले बल्ले करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। तो अगर जंग ईरान नहीं रोकना चाहता तो 5 दिन के बाद दोबारा आप देख रहे हैं कुछ होगा, या 5 दिन के अंदर अंदर ही ट्रम्प दोबारा कोई धोखा देगा? नहीं, मैं तो देख रहा हूँ कि जुमे को ये फिर हमला करेंगे। मामला तो चल रहा है इसराइल का, तो ईरान के साथ अभी भी काम चल रहा है, मगर ये अमेरिका जो हमला करेगा जुमे को फिर कर देगा, क्योंकि 8,000 फौजी वो किस लिए उतार रहा है इधर। एक तरफ वो मुज़ाकरात कर रहा है, खुशियां मना रहा है, एक तरफ वो जंग बंद करना चाहता है, दूसरी तरफ वो 8,000 फौजी वो अमेरिका भेज रहा है इधर, और उतार रहा है अपने जजीरे पे कब्जा करने के लिए। तो ये सारा एक ढोंग ही है, इसमें कोई आने वाले दिनों में मैं कोई दुनिया में बेहतरी नहीं देख रहा, दुनिया आने वाले हालात में खतरनाक देख रहा हूँ। ये तो चीमा साहब, ये तो खबर पक्की चल रही है हमारे पास भी कि वहां पे फौज उतार रहा है, तो क्या नतीजा निकलेगा उस जजीरे का? ये तीनों किरदार जो धोखेबाज हैं, हमारा जनरल भी धोखेबाज, ये दो इसराइली एजेंट भी मजाक धोखेबाज, और तीसरा ट्रम्प भी धोखेबाज। अल्लाह खैर करे। मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत बुरी सूरत हाल जो है ना, वो मंजिल यहाँ पे आने वाली है आने वाले दिनों। नहीं तो यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है कि इतना ईरान ने बंदोबस्त वहां पे किया होगा कि इनका मुकाबला कर सके? देखें, वो उसकी मजबूरी है, अब उसके पास कुछ हो ना हो, अब इस तरह सरेंडर तो वो कर नहीं सकता, इनके शोधे लोगों के साथ मुज़ाकरा तो वो कर नहीं सकता, और इनकी शोधी हरकतों से वो मुआहदे कर नहीं सकता, क्योंकि वो इनसे डसा हुआ है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार डसा जा चुका है, और कितने सालों से उसके ऊपर पाबंदियां हैं। तो इस तरह से जीने से वो तो समझता है ईरान कि मौत ही बेहतर है, तो वो तो अपनी किस्तियां दिला चुका है, उसे तो अब कोई परवाह नहीं है, वो सरवाइव करे ना करे, वो उसने अल्लाह पे छोड़ दिया है। तो जिसके जो अल्लाह पे छोड़ देता है उसका अल्लाह हो जाता है, ये बात भी जेब में रख। नहीं तो ये फिर अगर ये हालात है, चीमा साहब, बातचीत टेबल पे ना आने की वजह है कि धोखेबाज है, तो यूरोपियन यूनियन के लोग क्यों नहीं मैदान में आते और वो क्यों नहीं बातचीत कर रहे? ये भी आपको पता है कि यूरोप से भी ये आवाज उठ रही है कि ट्रम्प के ऊपर इतमाद नहीं किया जा सकता। देखें मुबारक साहब, काफिर काफिर है, यहूदो नसारा कभी मुसलमान के दोस्त नहीं हो सकते, और यूरोप वालों को वैसे भी ये बात ठीक है कि एक गलती तो यूके वाले कर रहे हैं कि डबल गेम कर रहे हैं, और दूसरे जो यूरोप वाले शामिल नहीं हो रहे वो इस वक्त सही कर रहे हैं कि पहले मुसलमान तो शामिल हो ले। मुसलमानों का वो देख रहे हैं वतीरा क्या है कि ट्रम्प जो है ना, इनके मुंह के ऊपर तमाचा मार रहा है कि यूएई मुझे कह रहा है कि जंग बंद न करो, सऊदी अरब मुझे कह रहा है कि जंग बंद न करो, ईरान को खड़का दो, ईरान को खड़का दो।
تو جب ٹرمپ خود کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو ایران کو مروانا چاہتے ہیں تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ صورتحال تو یہ ہے کہ ٹرمپ نے خود ان کو ننگا کر دیا ہے، ان کے منہ پہ تھپڑ مار دیا ہے۔ اب یورپ بھی دیکھ رہا ہے کہ جب مسلمان ہی غدار ہیں سارے تو یورپ کیا کرے؟ اس میں یورپ کا اس کا قصور ہے تھوڑا سا کہ وہ یو کے جو کردار ادا کر رہا ہے مناف کرنا، وہ نہیں کرنا چاہیے، اس کو اپڈیٹ نہیں دینا چاہیے۔ آنے والے دنوں میں پتہ نہیں یو کے ساتھ کیا ہوگا، باقی بہتر تھا کہ یو کے یہ غلطی نہ کرتا۔ باقی دوسرے یورپ والے خاموش ہے، بہتر ہے کہ چلو وہ دیکھیں، پہلے مسلمان تو اپنا کردار صحیح کر لیں۔ اگر مسلمان سنسیر ہوتے اس جنگ بندی میں تو یورپ تک کود چکا ہوتا، اور یورپ والے تو دیکھ رہے ہیں کہ اب صورتحال جا کے رہی ہے کہ جب مسلمان ہی نہیں چاہتے کہ جنگ بندی ہو تو پھر وہ کیا کریں؟ چیمہ صاحب، آپ نے بار بار ایک لفظ استعمال کیا، مسلمان مسلمان۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی مسلمانوں کی ان میں کوئی ایسی کوالٹی ہے جس سے وہ اپنے آپ کو یا ہم ان کو کہ مسلمان ہیں، اور وہاں پہ جو ان کے حالات ہیں، جس طرح انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، جس طرح یہ تماشبینی میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، تو یہ تو خود میرا خیال جو یورپ ہے اس سے بھی یہ گزرے لوگ ہیں۔ یورپ نے تو ایک اپنا مقام بنایا ہوا ہے بہت زبردست قسم کا۔ دیکھیں، یورپ والے اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ صحیح طور پہ مسلمان ہوتے تو کب دنیا پہ حکومت کر رہے ہوتے۔ اسرائیل بھی یہ سمجھتا ہے، پتہ ہے سارا، سب کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہے، مگر ایک ہے کہ انہوں نے لیبل تو لگایا ہوا ہے نا، اپنے نام کے ساتھ مسلمان کا لیبل لگایا۔ وہ چاہتے ہیں کہ یارو سارا لیبل یہ ختم کر دیں نا مکمل طور پہ، اور ہماری طرح کے ہو جائیں۔ اب یہ آدھا تتر آدھا مٹیر ہیں، تو پھر مرتے ہیں تو مرتے رہے۔ وہ پتہ ہے ان کو کہ اصل مسلمان کا خطرہ ہے ان کو، کہ اصل مسلمان نہ بن جائیں۔ یہ بھی یہی خطرہ ہے اسرائیل کو، یہی خطرہ ہے یورپ کو کہ کہیں اصل مسلمان نہ بن جائیں، کہیں ان کے اندر سے اصل وہ جہاد والا عمل نکل نہ آئے، کہیں ان میں وہ جراثیم پیدا نہ ہو جائیں۔ یہ ان کو یہی ڈر ہے کہ ایک آپ کو بڑی مشہور وہ جو ہے نا وہ ہے کہ یہ اسی دیکھتے ہیں اسرائیل والے کہ صبح کے وقت جب نمازی اتنے ہو جائیں گے جس طرح جمعے میں ہوتے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ انقلاب آ گیا، مسلمان دنیا میں چھا گیا۔ تو وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ صبح کے وقت نمازیوں کی کیا حالت ہے، اور انہیں پتہ چلتا رہتا ہے کہ ابھی مسلمان سوئے ہوئے ہیں، ابھی وہ اسٹیبل نہیں ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ لیبل تو لگا ہوا ہے نا ہمارے اوپر، اب ہم ہے نہیں، اللہ کے نزدیک تو ہمارے زیرو، ہماری کی زیرو ویلیو ہے، کچھ نہیں ہے، ورنہ اللہ کی مدد آ چکی ہوتی، مگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ یہ ہے مسئلہ تھا۔ اس کو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، منافقین بھی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، ہم کہتے ہیں نا، اسلام میں ان کو منافق کہا جاتا ہے، مگر وہ کافر کو میں نہیں کہیں گے نا، انہیں پہ ضرورت پڑی ہے کہ یہ جو مرضی، انہیں پتا ہے کہ یہ منافقانہ کردار ادا کر رہے ہیں، مگر انہوں کو تو یہ کردار چاہیے، انہوں تو جنرل جناسم منیر جیسے منافقانہ کردار والے لوگ چاہیے، دھوکے باز لوگ چاہیے، جیسا یہ ایران کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، پوری قوم کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کو جنگ چاہیے تھی، عمران خان کا کیس پیچھے کرنے کے لیے اس کو موقع مل گیا، اس نے دوستی ٹرمپ کے ساتھ کیا، جس دن ٹرمپ کا پٹرا ہو گیا یہ سچ بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کی دوستی ٹرمپ کے ساتھ ہے، جو اس کے دماغ کی وجہ سے جس طرح بھی ہے، اور ٹھیکیدار کی وجہ سے جو اس نے پیسے لگائے ہوئے ہیں ٹرمپ سے دوستی کے لیے، اب اس کا بھی دارمدار ٹرمپ ہے، ہمارے جس طرح دھوکے باز کا، تو ٹرمپ کا پٹرا ہو گیا تو ہمارے دھوکے باز کا بھی پٹرا ہو گیا۔ تو یہ ہم تو سارے دھوکے باز ملے ہوئے ہیں ویسے تمہارے۔ چیمہ صاحب، یہ تو پھر بڑا خطرناک کام ہو گیا جب وہ لوگ گالی نکال کے بتاتے ہوتے ہیں کہ دو جب اکٹھے ہو جائیں 65-64 تو مصیبت بن جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ مصیبت بن چکی ہے، انتہائی مصیبت بن چکی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا، دیکھیں کہ نظام دیکھیں کہ اسرائیل دھوکے باز، ٹرمپ دھوکے باز، اور ہمارا اسمبلی دھوکے باز، تینوں کا کردار دیکھ لیں۔ اور اس وقت دنیا کے میڈیا کے اوپر جو ہے نا لوگ پاکستان کا نام بڑی دھوم دھام سے لے رہے ہیں، اور یہ دھوکے باز کتنا اس وقت اپنے طرف سے اونچا اڑ رہا ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، اور ابھی تک اس کی کوشاری جو ہے نا اللہ تعالیٰ رسی ڈیلی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے رسی ڈیلی کی ہوئی ہے اس کی کہ یہ اڑ رہے جتنا اڑا، فرعون کو بھی اس طرح ڈیل دی تھی، نمرود کو بھی اس طرح ڈیل دی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح لوگوں کو، ایسے لوگوں کو ڈیل دیتا ہے، پھر جب پکڑ کرتا ہے تو ایسی زبردست پکڑ کرتا ہے کہ دنیا
दुनिया हराम रह जाती है। हम करीब देखेंगे आप, दुनिया के लिए जो होगा तो होगा, वक्त आने वाला खराब होगा, मगर इस शख्स की भी, हमारे धोखेबाज की भी, इन तीनों धोखेबाजों की इंतहाई पकड़ होगी। सर वो तो हवा में उड़ रही हैं कि यहाँ पे जल्दी हम सालसी का किरदार अदा करने वाले हैं, और खलबली मची हुई है पाकिस्तान की मीडिया में, और कहा जा रहा है कि बड़े बड़े लीडर अब हमारे टेबल पे आएंगे, हम यहाँ पे बातचीत करेंगे, हमारे कर्जे माफ हो जाएंगे, खजाने के मुंह खुल जाएंगे, सोने जवाहरात उसके ट्रक आने शुरू हो जाएंगे, तेल की वहां पे होगा कुछ भी नहीं होगा। ईरान को पता है कि धोखेबाज है ये। ईरान ने इसलिए हमारा जहाज जो है ना वो वापस कर दिया है। आज वो तेल पाकिस्तान नहीं जा रहा। ईरान को पता है हर चीज का। वो कहता है जैसा दूसरे पैसे देते हैं तुम भी पैसे देके जाओ, जो हमने। नहीं तो हमारे पास तो है ही नहीं पैसे। चीमा साहब हमारे पास तो पैसे है नहीं, तो किधर से दें? तो लगे हुए ना लेने, पाकिस्तान में इसको लेने लगे हुए हैं पेट्रोल की। तो अगर ये इतने 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 चार बार धोखेबाज हैं तो ले लेना पैसे अमेरिका से। कोई पैसे भी नहीं दे रहा, कोई इनके ऊपर इस्तेमाल भी नहीं कर रहा। सिर्फ ये इस्तेमाल हुए हैं, आज इस्तेमाल नहीं हुए। हमारा हर जनरल इस्तेमाल हुआ है 1971 का वाकया लेके 1965 से लेके सारा हर जनरल इस्तेमाल हुआ है। हर जनरल ने अमेरिका के साथ गेम खेल खेला है। हर जनरल ने पाकिस्तान का विरोध किया है। हर जनरल ने पाकिस्तानी कौम के साथ गद्दारी की है। और ये जनरल भी धोखेबाज पाकिस्तान के साथ भी गद्दारी कर रहा है और पाकिस्तानी कौम के साथ भी कर रहा है। और अपना इसका जो ब्रदर होगा क्यों? अगर हम चाहते तो पाकिस्तान के कर्जे जनरल ज़िया के वक्त में माफ हो सकते थे। हमने रूस को तबाह किया क्यों? बगैर किसी मुआवजे के। हम लड़ते रहे अमेरिका की खातिर, हम मरते रहे अमेरिका की खातिर। आज भी हम लड़ रहे हैं अमेरिका की खातिर, मर रहे हैं। वो तो कहता खुदा की, वो तो कहता कि ये खुदा की जंग लड़ रहे आप। चीमा साहब वो तो जनरल साहब तो फरमा रहे हैं कि आप अल्लाह की जंग लड़ रहे हो। हाँ बस ये धोखा है ना। धोखेबाज जब अपना मंजिल बेचता है ना बस के अंदर, उसने अपना मंजिल बेचना होता है तो वो तो धोखा देता है पूरे 55 मुसाफिरों को। 100 मुसाफिर बैठे तब भी धोखा देता है, धोखा देकर अपना माल बेच देता है। तो धोखा देने वाला, फ्रॉड करने वाला, धोखा देने वाला, वो तो बड़े माहिर होते हैं। उनके धोखे में तो बड़े बड़ी दुनिया आ जाती है। तो ये तो सारे 3 बड़े धोखे धोखा दे रहे हैं और मीडिया उनके कंट्रोल में है, पैसा उनके कंट्रोल में है। झूठ छापा जा रहा है और झूठ बेचा जा रहा है और झूठ कहा जा रहा है सुबह से शाम तक। और झूठ को जो है ना वो पार लगे हुए हैं। तो ये कब तक होगा? बहुत जल्द इंशाल्लाह बहुत सूरत खराब होगी, क्योंकि जब ये हालात होते हैं तो फिर आने वाला वक्त इंतहाई खतरनाक होता है। बहुत शुक्रिया चीमा साहब का, आपने टाइम दिया। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, एक कल का ना मसला बना हुआ है। एक लतीफ़ा मेरे ज़हन में घूम रहा। अब मैं सोच रहा हूँ सुनाऊँ या ना सुनाऊँ, मगर क्योंकि हमारे चैनल को बच्चे तो देखते नहीं, हमने वहाँ पे दिया हुआ है। हुआ ये कि एक जंगल था, तो वहाँ पे हथनी जो थी वो सो रही थी। तो वो सोई हुई थी तो उसके साथ ना किसी ने ज्यादती कर दी। अब वो केस गया जंगल के शेर के पास और वहाँ पे उसने कहा जी जिस जिस पे शक है सबको लेके आओ। वो जानवरों को हुक्म दिया गया जी सारे जानवर आ जाए। एक चूहा सो रहा था कहीं पे, उसको उठाया। उसने कहा क्या हुआ? उसने कहा जी ये मसला बन गया, हथनी ने इल्जाम लगा दिया। चूहा बड़ा हैरान हुआ, तो मेरा इससे क्या लेना देना? कहता जी आपको भी बुला लिया उसने छलांगे लगा दी खुशी के मारे। वो कहते हैं कि तुझे क्या हुआ? कहता चलो मेरा नाम तो आया ना किसी जगह। मगर सियासत से इसका कोई तल्लक नहीं है किसी से भी। मादरत के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ।